तो उत्तराखंड में जिस तरीके का भी माहौल है निश्चित तौर पर हृदय विदारक है। वहाँ की जो समस्याएं हैं वो अब लोगों के सामने भी नहीं आ रही। कारण ये है कि सरकार ने मीडिया पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। अब इस रोक की वजह से जोशीमठ की जो समस्या है वो सामने नहीं आ रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी भी अपनी तरफ से अपनी बातें रख रही है और सरकार के ऊपर आरोप भी मच रही है। हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल से। शंभू पोखरियाल वो व्यक्ति हैं जो मूल रूप से उत्तराखंडी हैं, इसलिए उत्तराखंड की वेदना को ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन उत्तराखंड पर पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी जहां से निकली है, जहां उसका गढ़ है, उस पर थोड़ी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और यूपी की जो अभी राजनीति है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शंभू प्रसाद पोखरियाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। जिस तरह से आज आप आए हैं, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आप देखा होगा, पीछे भी हम 2022 के जो चुनाव थे उसमें पूरी तरह सक्षम रूप से हम लोग मैदान में थे और सरकार भी हमारी लगभग बननी तय थी। मगर सबको पता है कि कैसे किस तरह से हराया गया। तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना स्टैंड था और चलिए हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जनता के काम जो भी रोड पे होंगे, जो समाज के हित के काम होंगे, समाजवादी पार्टी उसको पूरी तरह से कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आप देख रहे हैं कि डेली जो भी उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं, उनको डेली उठा रहे हैं। ठीक है जी। आज के समय में जो यूपी की स्थिति है, योगी राज में, लोग कहते हैं कि योगी राज में प्रशासन का जो भय है वो लोगों के बीच कायम है, खासकर गुंडों के बीच में। प्रशासन अपना काम कर रही है। आज रोड पर 12 बजे लड़कियां निकल सकती है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये अखिलेश राज में संभव नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आज तक सरकारें हैं, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। जब हमारी सरकार थी बहुत अच्छा काम हुआ था, विकास के कार्य हुए थे और हम इस चीज़ में कतई नहीं पड़ना चाहते। जो आप सवाल कर रहे हैं कि रात में लड़कियां आराम से निकल सकती हैं, तब नहीं निकलती थी, ये तो सब राजनीति स्टंट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योग्य हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और काफ़ी जो है पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अच्छा कार्य किया, विकास का काम किया। और हम ज़्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहते कि किसने क्या किया। कानून व्यवस्था ठीक है या नहीं है, इस पर भी सबको पता है, जनता को पता है। आने वाले 2027 में अब हमारी सरकार बनेगी और आप देखेंगे क्या फ़र्क है। विकास और जो भी अपनी नीतियां हैं हमारी, वो जनता के हित में हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड पर पहुंचते हैं। यूपी से पृथक हुआ उत्तराखंड आज के समय में त्रासदी झेल रहा है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उस त्रासदी से निजात पाया जाए। लेकिन ऐसे में सवाल है कि जब आपको इसके बारे में पहले ही अंदाज़ा हो जाए, परिस्थिति के बारे में, तो बीजेपी पहले से प्रयास क्यों नहीं करती? देखिए, विकास और विनाश, पहाड़ों में आप ज़्यादा खुदाई करोगे, सुरंग बनाओगे, आप वहाँ डैम बनाओगे, तो उनकी जो है बर्बादी होना निश्चित है। उसका एक उदाहरण जोशीमठ का है। आज जोशीमठ में लोग पूरी तरह त्राहिमाम हैं। वो एक छोटी सी एक टापू है, छोटा सा एक जगह है जहाँ पे मान के चलो 500 लोग रह सकते हैं। आज वहाँ 5 लाख 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो वो उसको नहीं झेल पा रहा। दूसरा, जो सुरंगें बनी हैं, झील बना दी है, उसमें मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा है। तो सरकारों को जो हमारे धाम हैं, जिनको कि स्कंद पुराण में भी लिखा है कि यहाँ पे लोग जाते थे यहाँ वहाँ पे तप करने के लिए, मगर उसको पर्यटन के रूप में इन्होंने डाला, वो ठीक नहीं है, उससे विनाश हो रहा है। और जोशीमठ भगवान बद्री विशाल रक्षा करे। और जहाँ तक सरकारों का काम है, सब अपने स्तर से काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। और ये तो प्रकृति, ये आप देखें कि प्राकृतिक आपदा है। इसमें मेरे हिसाब से जैसा काम होना चाहिए था उस तरह से हो नहीं रहा है। उत्तराखंड में हर साल कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती ही है, तो ऐसे में सरकार को तो तैयार रहना चाहिए ना। अब आप एक उदाहरण देखिए, धारी देवी है, तो धारी देवी, इन्होंने डैम के चक्कर में धारी देवी को वहाँ से उठाया, वो सबको पता है उसका क्या परिणाम हुआ। आपने देखा होगा कि धारी देवी को जब इन्होंने छेड़ा, वहाँ पर उनको उठाया जैक से, उसके बाद केदार में आपदा आई थी बहुत बड़ी, जिसका आपको पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ जी। तो ये ज़्यादा विकास के चक्कर में विनाश हो रहा है। पहाड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए
उनको ज़्यादा तोड़ फोड़ बमों को लगा के रोडों को बनाना, सुरंग बनाना, उससे सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो इन पर रोक होनी चाहिए। ठीक है। 2002 में पहली बार समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा। उसके बाद से समाजवादी पार्टी अभी तक लड़ते आ रही है। वोट का जो शेयर है, परसेंटेज, वो कम होते जा रहा है, लेकिन पार्टी को जीत नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? नहीं, अब देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। बाकी ये है कि अब जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, इसमें हम ग्रास लेवल पे मेहनत करेंगे, ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के सुख दुख में उनके कार्य करेंगे जो भी हमारे स्तर से होंगे। और पार्टी मजबूत हो रही है। अभी जिम्मेदारी मिली है तो थोड़ा समय मिलेगा, लोगों को जोड़ेंगे। 2027 में उत्तराखंड में हमारे विधायक होंगे। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड को बेहतर बनाया जाए, लेकिन हाँ, बीच में प्राकृतिक आपदा हो जाती है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो क्या ये सरकार के लिए एक चैलेंजिंग फैक्ट नहीं है? देखिए, ये तो वो क्या कह रहे हैं वो उनका अपना कहना है। बाकी चाहे वो इस टाइम बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की रही, सब अपना पल्ला झाड़ते रहे। पहाड़ के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की अगर कभी सरकार आती है तो वो क्या करेगी? हम जो भी मूल रूप से लोगों की समस्याएं हैं, आज पहाड़ से बहुत बड़ा एक दिक्कत यह है कि पलायन पहाड़ से हो रहा है। लोगों को रोज़गार दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है तो, और इस पर काम करेंगे पलायन पे, ताकि लोग वहाँ से पलायन ना करें। उत्तराखंड में अभी भी लोग पलायन करते हैं और ये बड़ी बात है, क्योंकि वो टूरिज्म के अलावा कोई और ऐसा परिवेश देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि जो भी सरकार आए हैं, पहले लोग खेती करते थे, काम भी करते थे, थोड़ा बहुत जितना भी अनाज होता था। जब से ये फ्री का चक्कर हुआ तो इससे भी एक बहुत बड़ा लोगों को ये एक मौका मिल गया कि भाई फ्री में मिल रहा है, तो काम करने की पद्धति से दूर होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक पलायन की बात है, तो वहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, उनमें सरकार कोई काम नहीं कर रहे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री के बेटे की बात आई थी मीडिया के सामने, और वो बात ये थी कि एक पहाड़ की लड़की जो उसके रिजॉर्ट में काम करने के लिए आती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हाँ, वो उत्तराखंड की बेटी थी, अंकिता नाम था उस बिटिया का। और वो सबको पता है कि वो बीजेपी के मंत्री का बेटा था। खाली उनकी अरेस्टिंग हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ, नहीं उनके परिवार को इन्होंने कोई इस तरह से मुआवजा दिया। वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है बीजेपी, और उस बेटी को न्याय मिले, हमें चाहते हैं। और जिन्होंने बहुत निंदनीय काम किया, उसको मारा बिटिया को, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को अभी भी अपनी ज़मीन बनानी पड़ेगी उत्तराखंड में। हाँ, उस पर लगे हम लोग, काम कर रहे हैं। जब ज़मीन में रहेंगे जब ही ज़मीन बनेगी जी। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ जो उत्तराखंड को एक निर्धारित करता हो कि हाँ, ये देवों की वो जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं और अपने पाप को धोने की कोशिश करते हैं, वहाँ से पुण्यात्मा बनकर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्तमान जो हालात है, ऐसे में अगर उत्तराखंड ही ना बचे तो फिर तो परेशानी है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी, सभी प्रसन्न तभी रह सकते हैं कि जब आप पहाड़ों को खोदना बंद करें, बम फोड़ना बंद करें। सुरंगों में काम चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि विकास के साथ विनाश, और जो धार्मिक स्थल है उन्हें धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए, उनको पर्यटन की उसमें न डाला जाए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो अब एक आस्था का केंद्र है। भगवान बद्री विशाल है, केदार है, यमुनोत्री गंगोत्री हैं, ऊपर तुंगनाथ जी हैं। तो ये सब जो है अब हमारे हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। तो इसको जो है इसमें नहीं डालना चाहिए, पर्यटन में। हाँ, ठीक है। एक आखिरी सवाल, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद समाजवादी पार्टी क्या कमज़ोर हो रही? नहीं, उनका जाना तो बहुत ही दुखद है। बाकी उनके सुपुत्र माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। छोटे नेताजी के नाम से सभी उनको जानते हैं। बढ़िया काम है, पार्टी आगे बढ़ रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चाचा भी साथ है, सब परिवार सब साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ शंभू जी थे जिनसे हमारी बातें हो रही थी। उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति पर इन्होंने प्रकाश डाला। ऐसी ही खबरें और हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोग कर रहे थे प्रदीप। मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा वही अच्छी गजब।